Hello everyone. Welcome to another exciting episode of Simple Science. आज हमारे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर श्रेया गोयल हैं और वेलकम श्रेया. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टुडे विद अस एंड Hi Aditya. बीइंग हियर. Hi Aditya. हाय Thank you for श्रेया. inviting me. कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ. आप बताइए. मैं भी बढ़िया हूँ और बिफोर वी स्टार्ट अवर एपिसोड मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती कैसे हुई. जब मैं नया नया आया था तो जो इनका गैंग था पूरा ये लोग 11 बजे आते थे, 11 बजे वाली बस से, और 1 बजे वाली बस से चले जाते थे. और मैं क्योंकि पहली बार किसी आईआईटी में, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में आया था, तो मुझे लगता था यार कितने तेज बच्चे हैं, देखो 11 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, इनके मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है. मतलब दे आर द किंग ऑफ आईआईटी जोधपुर. मतलब बिल्कुल टशन में आना, टशन में जाना. और एक चीज जो हमारे और श्रेया में कॉमन थी वो ये था कि कितने भी दुख चल रहे हो जीवन में, अच्छा खाना मिल जाए बस. वो सारे दुख भूल जाते थे हम लोग. Good सो food can sort everything. गुड फूड कैन सॉर्ट एवरीथिंग. कितना भी पेपर रिजेक्ट हुआ हो, तो जिस दिन अगर पेपर पेपर रिजेक्ट हो जाता था, हम लोग शक्ल देख के एक दूसरे की जान जाते थे. तो कभी होता चलो आओ, अच्छा भाई कैंटीन में खा लेते हैं, आज मेस में नहीं खाएंगे कुछ. लेट्स हैव सम गुड फूड टू फॉरगेट ऑल द पेन्स. सो तो आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज इंटर्नशिप्स के टॉपिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि लास्ट एपिसोड में वारिस के साथ जब मैंने पोस्ट डॉक्टरल के टॉपिक पे बात किया था, तो उसने ये बताया था कि स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू वाइंड अप देयर पीएचडी एंड लुकिंग फॉर ए गुड पोस्ट डॉक, सो internships can help. अर्ली इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग द पीएचडी, जिससे आप अपना नेटवर्क अच्छा बना सकते हैं, अपना बिल्ड कर सकते हैं. एंड इट जनरली एंड जेन्युइनली हेल्प्स कि जो लोग जो प्रोमिनेंट वर्क कर रहे हैं आपके एरिया में, अगर वो आपके काम को डेफिनेटली अगर जानते हैं, सो इट विल डेफिनेटली विल बी ए +1 फैक्टर or add-on factor to in order to get a good postdoc position. So I again welcome you, Shreya, and Thank you. thank you. So let's start our episode. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. तो मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे कि तुम्हें क्या लगता है कि पीएचडी के दौरान और पीएचडी के बाद, यानी ड्यूरिंग एंड आफ्टर पीएचडी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स? सो टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक पीएचडी का. बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि पीएचडी के दौरान क्यों इंटर्नशिप करनी है, ये तो बीटेक के दौरान होती है या तो फिर एमटेक के दौरान होती है. इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएचडी. बट मेरे एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि एक आपके पीएचडी करिकुलम की है या आपके पर्सनल रिसर्च वर्क की है. इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे कि पहला एस्पेक्ट हो सकता है टू नो मोर. मतलब जैसे हम जब अपने पीएचडी में काम करते हैं, तो हम अपने एक रिसर्च एनवायरनमेंट में रह के काम करते हैं. हम अपने एक बॉक्स में बैठे हैं जिसमें हमारे कुछ फिक्स लैबमेट्स हैं, हमारे कुछ फिक्स बैचमेट्स हैं. हम अपने एक कॉलेज एनवायरनमेंट में, हमारा एक डिपार्टमेंट है. हम अगले मतलब 4 साल या 4.5 5 साल जो भी ड्यूरेशन है उस दौरान सेम फिक्स लोगों से मिलते हैं. उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन डिस्कशन. हमारा हमारी दो एक या दो सुपरवाइजर्स होते हैं, कुछ नोन फैकल्टी मेंबर्स होते हैं. तो हमारा जो एक डोमेन है, हमारा एक जो सर्कल है, वो बहुत ही लिमिटेड सा रहता है. अगर हम अपनी बात करें, अपने करंट सिचुएशन की बात करें. लेकिन जब हम कहीं किसी दूसरी जगह, अब्रॉड या फिर लोकली या फिर नेशनली, किसी भी जगह, दूसरी जगह से मेरा मतलब है आउटसाइड आवर लैब, इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव बनता है. हमें एक एक्सटर्नल आइडिया मिलता है कि बाहर के लोग या दूसरे लोग, मतलब दूसरे पीपल इंस्टीट्यूट आउटसाइड में. हाँ. माय सर्कल, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं.
वो लोग किस तरह से सोच रहे हैं, वो लोग इसी सेम प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम को देखने के कई सारे नजरिए हो सकते हैं, कई सारे करेक्ट करेक्ट। अप्रोचेस हो सकते हैं। तो उनका ग्रुप, कोई भी लैब हो, चाहे मतलब इंडिया में हो, हम्म चाहे बाहर हो, चाहे मेरी सिटी में कोई और लैब हो, वो लोग इस चीज को किस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो हम्म मतलब मेरे कहने का मतलब है, वी आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमें एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मिलता है जब हम बाहर जाते हैं, बाहर मतलब अपनी लैब से बाहर जाते हैं। तो इसका और आफ्टर पीएचडी भी कोई अ, फायदा मिलता है? डेफिनेटली मिलता है जब आप बाहर जाते हो। बाहर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाहर जाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्रॉड जाना, और ब्रॉड जाना, करेक्ट। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे बबल से बाहर जाना। तो हम्म जब हम बाहर जाते हैं तो वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, वी गेट टू नो हम्म न्यू इंटर्न्स, अदर इंटर्न्स, उनके बीटेक्स, उनके पीएचडीज, उनके पोस्ट डॉक्स, या फिर उनके फैकल्टी मेंबर्स, माय ओन जिसने मुझे होस्ट किया है वो फैकल्टी मेंबर, या फिर उनके कोई कुलीग्स, मतलब वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल। तो वी हम्म गेट टू नो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमें कैसे देखते हैं। मतलब हम, मे बी ऐसा हो सकता है ना कि उनको हमारा काम बहुत पसंद आया, या उनको हमारी अप्रोच बहुत पसंद आए। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी गेट टू नो देम एंड दे गेट टू नो अस, सो इट गोज ईदर वे। तो जब हम पीएचडी खत्म होने के वर्ड्स पे होते हैं, व्हेन वी आर ऑन दैट एज, देन देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार मतलब नाउ व्हाट, अब क्या करना है। तो वी गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि यार पोस्ट डॉक कर लेते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं, फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, या फिर कोई रिसर्च पोजीशन पकड़ लेते हैं। So there are like n number of options when we talk about options after PhD. But all these options comes to one aspect of, do people really know me? बाहर हम्म की दुनिया के लोग जानते हैं क्या मुझे, मतलब मेरी अंदर की दुनिया के लोग तो जानते ही है मेरे को। पर जब मैं अप्लाई करूंगी, डू पीपल रियली नो मी? क्यों लेगा मुझे कोई एक इंटरव्यू के बेसिस पे? सही तो बात। उस सारे सवालों का जवाब है इंटेंशन। इंटर्नशिप। और अगर मैं इंटर्नशिप ना बोलूं इसे, मतलब इंटर्नशिप लुक्स लाइक अ वेरी इट इज अंडरग्रेड लेवल वर्ड। अंडरग्राउंड लेवल पर, यस करेक्ट। हाँ, तो आई वुड रादर कॉल इट कोलैबोरेटिव वर्क और अ विजिटिंग हम्म वर्क। तो और उसमें भी एक फायदा होता है मेरे हिसाब से कि जो लोग आपको पहले से जान रहे हैं, तो जान रहे का मतलब कि आप कैसे काम करते हो, आपका नॉलेज कितना है, आपका रिसर्च वर्क आपने क्या पब्लिश किया है ड्यूरिंग योर पीएचडी। तो थोड़ा तो एक उस चीज का एडवांटेज मिलता ही है कि हाँ हाँ, मान लो डेफिनेटली अगर किसी मतलब प्रोफेसर को, अगर कंसीडर योर सेल्फ एज ए प्रोफेसर, और आपको किसी बच्चे को अपने 3-4 महीने इंपॉर्टेंट देने हो, हाँ हाँ या पोस्ट डॉक्टरल की बात करें अगर, तो 2 साल 3 साल, दीज आर इम्पोर्टेंट टाइम्स, राइट? हाँ इतना हाँ लंबा टाइम किसी कि को जब हम यूं ही जब जस्ट एक इंटरव्यू के हाँ हाँ बेसिस पे देने में थोड़ा हाँ तो हाँ झिझक होती ही होगी। जब कोई भी होस्ट आपको बुलाता है पोस्ट डॉक के लिए, या फिर मैं कहूँ कोई किसी भी पोजीशन के लिए, मतलब हम्म कोई इंडस्ट्रियल पोजीशन ही समझ लीजिए, किसी भी पोजीशन के लिए। तो जब अगर आपको वो सामने वाला जो इनवाइटी है, वो मतलब इफ ही नोज यू ऑलरेडी, not knowing you like knowing you personally, your हम्म identity, your belongingness, knowing you as in आपका काम जानता है, आपका कैलिबर जानता है, आपकी अप्रोचेस से वो वाकिफ है अच्छे से। तो if he is aware of your whereabouts, your way of working, your past publications, or your past lab, or your environment, or everything about you, then it gets really easier for that person to recruit you। अगर वो आपके लिए एक इंटरव्यू के बेसिस पे 60% श्योर है कि हाँ ये इंसान जो है, मतलब ही और शी कैन वर्क कन्वीनियंटली फॉर मी, पर जो वो 30% वाला जो मार्जिन है ना, वो दैट हम्म। कवर्स विद द पास्ट कोलैबोरेटिव वर्क। तो क्या तुम गई थी इंटर्नशिप्स में ड्यूरिंग योर पीएचडी? मुझे तो पता है, हाँ मैं मैं अभी इसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं गई थी इंटर्नशिप्स पे। आई वेंट फॉर 2 times during the course of my PhD, and one time
when I was about to submit my thesis. So that was the gap when I had finished my work and I was submitting. So that वो जो गैप था ना, उस दौरान भी मैंने HP R&D सेंटर पे इंटर्नशिप की थी। सबसे पहली इंटर्नशिप मेरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया का एक लैब है, इंफॉर्मेशन साइंसेज इंस्टीट्यूट। उसके अंदर मैंने एज अ विजिटिंग रिसर्चर इंटर्नशिप की थी during my second year of PhD. And then the second internship was in Ryerson Multimedia Laboratory, Toronto. तो वो मेरी कनाडा। दूसरी internship, Canada, that was my second internship. Third internship was after my PhD work was completed and I was writing everything. I was uh, finishing everything. So that during that time I did a virtual internship in HP R&D center. हाँ, वो उस कोविड टाइम, चल रहा था ना उस टाइम हाँ पे। कोविड था तो फिर उन्होंने वर्चुअली अलाउ करा था हम्म। उस टाइम। So, apart from गवर्नमेंट फंडेड इंटर्नशिप, जो कि एक ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, यूके का है, यूएस में भी है, और इंडिया में भी बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ पर समर इंटर्नशिप्स में पीएचडी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस, इंडिविजुअली क्या एक स्टूडेंट अपने लिए एक इंटर्नशिप अरेंज कर सकता है? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आईआईटी की दुनिया नहीं है, बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, और बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छा जिनका रेपुटेशन है। वहाँ के स्टूडेंट्स अगर अपने आप को एज ए इंडिविजुअली देखते हैं तो उनको लगता होगा कि मुझे कोई क्यों बुलाएगा भाई, भाई मैं आईआईटी से नहीं हूँ। इन केस ऑफ कि अगर हम फॉरेन के कंटेक्स्ट में देखें, और इंडिया में भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट लाइक आईएससी बैंगलोर हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गए, जिनकी रेपुटेशन काफी हाई है, तो क्या इंडिविजुअली एक स्टूडेंट कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हो तो वो क्या अपने लिए इंडिविजुअली एक इंटर्नशिप अरेंज कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। मतलब जब हम अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट फंडेड फेलोशिप्स होती है जिसमें आप उसमें एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह जाते हो, या फिर हमारे लैब के प्री एस्टैब्लिश्ड कोलैबोरेशंस होते हैं जिसमें आपको स्पॉन्सर करके आपके सुपरवाइजर्स या फिर डिपार्टमेंट आपको भेज सकता है। हम्म। उसमें इफ यू आर अ मैरिटोरियस स्टूडेंट और if there is a requirement of your expertise, so there is a chance that you might be able to go into such exchange programs. But apart from that, आप खुद भी अपने लिए एक इंटर्नशिप या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट अरेंज कर सकते हो, गिवन योर फैकल्टी एडवाइजर्स आर कंफर्टेबल विद दैट। तो तो कैसे अरेंज करें, मतलब मेन क्वेश्चन यही है। हाँ हाउ? हाँ हाँ। तो अरेंज ऐसे करना है, अरेंज का मतलब है कि यू सर्च फॉर इट। मतलब आप जैसे जिस एरिया में काम कर रहे हो, सपोज मैं कंप्यूटर विजन में काम कर रही हूँ, तो जब मैं काम करना शुरू करती हूँ तो मैं बहुत सारे पेपर्स पढ़ती हूँ, कुछ 50 60 70 पेपर्स पढ़ती हूँ। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड ब्लॉग्स। तो आई काइंड ऑफ नो दैट ओके दीज आर द पीपल हु आर पायनियर्स इन माई एरिया। मैं एक लिस्ट बना सकती हूँ कि मेरे एरिया के कुछ 10 20 लोग हैं या ग्रुप्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं मेरे एरिया में। तो मैं उन लोगों को ऑनलाइन ढूंढ के उनको ऑनलाइन ईमेल पे अप्रोच कर सकती हूँ। नॉट मतलब डायरेक्टली आप ऐसे इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करो और उनसे पूछ सकते हो कि अगर उनकी लैब में कोई वैकेंसी है या कोई ओपनिंग है इंटर्नशिप की, या फिर you can always discuss your work with them. You हम्म। can ask your problems with them. You can discuss your work with them. You can take their ideas or opinions for your work. तो उससे क्या होता है कि they get to know your work, and if at all they have any openings, they can invite you for working with you. मतलब अपने लैब में अच्छा। इनवाइट कर सकते हैं काम करने के हाँ, लिए। रेदर कि और डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए पूछने से, अगर आप अपने हाँ रिसर्च हाँ वर्क के साथ कोलेबरेटिव वर्क या हाँ इनवाइट करें हाँ उनको कि आप उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करें, तो हाँ हाँ। उससे क्या होगा कि आपकी उनसे एक बॉन्डिंग भी बन जाएगी अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो, इट्स और आपके ऑलवेज सुपरवाइजर बेटर भी। कि हाँ इट्स हम्म। ऑलवेज बेटर कि जब आप किसी से इंटर्नशिप की बात करते हो
तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक सम आइडियाज टू गेट सम आइडियाज। मतलब जब आप जब आप किसी से कुछ मांगने जाओगे तो इट्स वेरी जेन्युइन कि भाई आप किसी को कुछ देने भी तो जाओगे ना, मतलब वो आपको क्यों बुलाएंगे, कि आप भी तो उनके लिए वर्दी प्रूव हो सकते हो। तो यू शुड टेक सम आइडियाज एज वेल। डिस्कशन का मतलब होता है दोनों, मतलब टू वे थिंग। तो हम्म। you take some ideas, you discuss with them. If they like it, they will give you their opinion. If they like you, you can ask them about any openings in their lab and they can invite you. तो तुमने अपने जो तीनों इंटर्नशिप्स में इंडिविजुअली कौन सी अरेंज करी थी फर्स्ट वाली अपने लिए? जो यूएससी में की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में की थी, वो इंटर्नशिप मैंने खुद ने ढूंढी थी। तो आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट इमेज प्रोसेसिंग दैट टाइम, और फिर कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए थे मैंने भी। और हम्म। उसी के चलते मैंने एक आई मतलब इंफॉर्मेशन साइंसेज इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रेम कुमार नटराजन। He is a pioneer in his area. Currently he is also working there. तो उनको भी मैंने मेल किया था और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। तो मतलब उस टाइम पे ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर सम स्टूडेंट्स टू वर्क विद हिम इन सम ऑफ द एरियाज, रिलेटेड एरियाज। तो आफ्टर अ फ्यू ईमेल एक्सचेंजेस उन्होंने मुझे फिर मतलब इनवाइट किया इंटर्नशिप के लिए, एंड देन आई with the consent of my supervisors, I agreed for that. तो वो पेड इंटर्नशिप थी? हाँ हाँ, वो पेड इंटर्नशिप थी। इट वाज मतलब कोई भी इंटर्नशिप आप तभी जाओगे वहां पे, वो फंडिंग देंगे। हाँ। सो तो मेरा अगला सवाल ये है कि while writing to these प्रोफेसर्स, जो अब बहुत प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं अपने एरिया में, और आप चाह रहे हैं कि अगर आपको इंटर्नशिप पोजीशन ऐसी किसी लैब में, फेमस लैब में मिल जाए, तो कंटेंट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से ईमेल का? फर्स्ट ईमेल जैसा कि मैंने अभी बताया कि इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस, टू स्टार्ट अ डिस्कशन रादर टू आस्क समथिंग। डायरेक्टली आस्किंग। तो डायरेक्टली, तो सबसे हम्म। अच्छा तरीका होता है कि किसी को जब आप मेल करते हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क फॉर आइडियाज। तो हम्म। स्टार्ट आस्किंग देम इफ दे हैव सम आइडियाज। अपना काम एक्सप्लेन करो, अपना काम अगर आप उनका काम फॉलो कर रहे हो तो उनका काम रेफर करो अपने डिस्क्रिप्शन में। और उस रेफरल मतलब उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में फिर आप अपने काम के लिए उनसे ओपिनियन ले सकते हो। अगर दे आर मतलब वो लोग फ्री हैं अगर, और वो लोग अवेलेबल है आपको ओपिनियन देने के लिए और डिस्कशन करने के लिए, दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ डिस्कशन। और अगर सामने वाले ग्रुप में अगर ओपनिंग्स है ना, तो मतलब आपको एक्सप्लिसिटली पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू ऑटोमेटिकली। बहुत बार ऐसा होता है कि जितनी जरूरत आपको है ना इंटर्न्स की, उतनी जरूरत उनको भी होती है ऐसे लोगों की जो आपके लिए काम कर सके। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में कि पब्लिकेशन होना जरूरी है क्या? कि जैसे मतलब अगर आप किसी को कांटेक्ट करेंगे तो उनको दिखाने के लिए कि वी हैड दिस पब्लिकेशन एंड नाउ वी वांट टू एक्सटेंड दिस वर्क। या दैट डिपेंड्स एट व्हाट स्टेज ऑफ योर पीएचडी यू आर अप्लाइंग। तो अगर आप अच्छा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो आपसे पब्लिकेशन की उम्मीद रखना बहुत कम है, क्योंकि इट्स वेरी रेयर फर्स्ट कि ईयर किसी सेकेंड ईयर में फर्स्ट भी ईयर कर या सकते हैं? पीएचडी स्टूडेंट के, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आपसे पब्लिकेशन की उम्मीदें रखना मतलब बहुत मतलब रेयर इट्स टू नॉट। रेयर हाँ, वो रहेगा। बहुत कम लोगों में होता है कि फर्स्ट ईयर में ही कोई अच्छे पेपर्स आ गए या सेकेंड ईयर में ही कोई अच्छे पब्लिकेशन आ गए। तो ये हम्म। बहुत कम कम केसेस में होता है। लेकिन अगर आप एक फोर्थ ईयर पीएचडी स्टूडेंट हो या आप पास आउट होने वाले हो, यू आर हम्म। आपके पास आपके दिमाग में एक पोस्ट डॉक का वो है कि मुझे यहाँ पे पोस्ट डॉक करना है, इस इरादे से आई एम लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन। तब आपका 4 साल का काम समझने के लिए दे विल रिक्वायर अ पब्लिकेशन, कि वो देखेंगे कि अच्छा आपके इस एरिया में पेपर्स हैं, देन दे विल स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ योर पब्लिकेशंस। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल। हाँ हाँ। क्या जो ब्रांड वैल्यू है वो हेल्प करती है? मतलब लाइक, ये क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपना पॉइंट, कि जो नॉन आईआईटियंस हैं, तो तुमने कहा कि वो भी अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो लेकिन क्या उनको मतलब उनको इस बात से डरने की जरूरत है कि दैट दे आर नॉन आईआईटीएस, तो जिनको वो मेल करेंगे तो वो पहले ही बच्चे ऐसा दिमाग में रखते होंगे कि हमारे साथ कोई बहुत ब्रांड वैल्यू अटैच नहीं है, तो वाई पीपल विल रिस्पॉन्ड टू अस, ऐसा है क्या? दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब ब्रांड वैल्यू मैटर करती है पर एक एक्सटेंट तक। मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि ब्रांड वैल्यू ही सब कुछ है। जैसे अगर आज की तारीख में मेरे पास कोई मेल आता है, somebody is मेलिंग मी टू आस्क फॉर एन इंटर्नशिप पोजीशन, या कोई मतलब कोई और पोजीशन, तो वो अपना डिस्क्रिप्शन जरूर देगा फर्स्ट लाइन में। अगर वो किसी टीयर 1 कॉलेज को बिलोंग करता है तो वो पहली लाइन में ही मतलब मेंशन करेगा कि आई बिलोंग टू सो एंड सो आईआईटी। तो हम्म। वो एक जो रेफरेंस है उसके टीयर 1 कॉलेज का, that definitely creates an impression, but that is not everything। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान XYZ IIT से बिलोंग करता है तो that does not imply that person can work, मतलब बहुत अच्छा काम कर सकता है। बहुत हम्म। बार बहुत मतलब टीयर 2 कॉलेजेस के बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं बिकॉज दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट। तो हम्म। अगर आप टीयर 2 कॉलेज से हो या फिर यू डोंट हैव सिग्निफिकेंट रिसर्च बैकग्राउंड, तो आपको वो मोटिवेशन जो है ना वो अपने मेल के अंदर दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू शो दैट। और आपको एक रिसर्च इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाने के लिए आप मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हिसाब से कर सकते हो, कुछ नॉलेज थोड़ी सी खुद से गैदर कर सकते हो। तो ये जो टीयर 1 कॉलेज वाला जो ब्रांड है, मतलब ये दैट दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन अप टू सम एक्सटेंट, बट दैट इज नॉट लाइक एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो हाँ, आपका मोटिवेशन, आपका आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आप वैल्यू एडिशन कर सकता है आपकी एप्लीकेशंस में। मतलब वो एक मेल में वो इंटेंशन दिखनी चाहिए कि हाउ बैडली यू हाँ, वांट टू आपकी अचीव दैट। सीरियसनेस और आपकी मोटिवेशन, और अगर आपने थोड़ा सा खुद से एक्सपीरियंस गैदर किया है विच इज ऑलवेज एन एड ऑन, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर ईमेल। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमने काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन किया। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था वो लोगों के काम आएगा। सो थैंक यू श्रेया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस एंड Thank you, टेकिंग Aditya, for टाइम। inviting me. And I must say, this is a really great initiative, especially for the beginners and people who are planning to go for a PhD, planning to pursue a career in research. This is a really good initiative, I must say. And all the best to all the viewers, and Aditya, you too. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रेया, थैंक्स। Thank you.